शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी कुछ हद तक लौटती जरूर नजर आई, लेकिन जब तक वो लौटी तब तक घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा डोलने लगा। फरवरी के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में अब तक 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है, जो 10 महीने के निचले स्तर पर है। दिसंबर में इनकी खरीदारी करीब 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। जनवरी में घटकर ये 69,000 करोड़ रही और अब फरवरी में घटकर 26,000 करोड़ के करीब आ गई। सर, ये DIIs की खरीदारी लगातार कम क्यों होती जा रही है, जबकि SIP अगर आप देखें तो वहां तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है? थोड़ा आंकड़ा मंथली आधार पर गिरावट हमें दिखा रहा है। 26,000 करोड़ के आसपास की है। अगर आप अप्रैल के बाद देखें, एक साल के बाद देखें तो सबसे कम है, और एवरेज जो बाइंग पिछले 6 महीने की उसकी आधी दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण वजह कि 18 महीने से बाजार लैकलस्टर है, सीमित रिटर्न है, एक दायरे में मूव कर रहा है, और मिड और स्मॉल कैप खासतौर से ऐसा हुआ है जहां बड़े पैमाने पर चर्निंग चल रही है। हालांकि बाजार बड़ा विभाजित है। हम जब विशेषज्ञों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि मिड और स्मॉल कैप कंपनियों की अर्निंग्स के गाइडेंस बहुत अच्छे हैं, उनमें निवेश बना रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारा डोमेस्टिक फ्लो जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता था, खासतौर से म्यूचुअल फंड्स का, वो वहां से अब निकल रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा होल्डिंग थी उसमें हमें कमी दिखाई दे रही है, और उसका असर हमें फरवरी में दिखाई दिया है। दूसरा ये कि जो इंक्रीमेंटल SIPs आ रहे हैं, इंक्रीमेंटल मनी आ रही है, उसमें भी अब एक हिस्सा ETF की तरफ जाने लगा है, मल्टी एसेट्स फंड्स की तरफ जाने लगा है। तो प्रेशियस मेटल्स के परफॉर्मेंस का असर भी हमको दिखाई दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने भी जहां जहां गोल्ड, मल्टी एसेट जैसी विकल्पों में मौजूद थे, वहां उन्होंने उसे बढ़ाने की कोशिश की। वॉलेटिलिटी का एक बड़ा असर दिखाई भी दे रहा है, और ये परिस्थिति आने वाले दिनों में जारी रह सकती है। खासतौर से सेबी का जो आज का फैसला आया है कि अगर प्योर इक्विटी फंड्स को 20 से 25% तक हिस्सा गोल्ड सिल्वर में लगाने की छूट मिलेगी, तो ये फिर अब हम देखेंगे कि लगभग इक्विटी जैसा दर्जा गोल्ड और सिल्वर का हो गया है। लेकिन हाँ, रिटेल और SIP का पैसा बाजार में बराबर आ रहा है। फंड मैनेजर थोड़ा अपने आप को रीबैलेंस करने की, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की और रोटेशन की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अब ओपन वॉर शुरू हो गई है। युद्ध की वजह से पाकिस्तान की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक को बताया जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में बच्चों और महिलाओं की मौत की खबर है। इसके जवाब में गुरुवार को अफगानिस्तान ने डूंडर लाइन पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। सर, किस दिशा में जाता दिख रहा है? क्या परिणाम नजर आ रहे हैं? ये बड़ा प्रत्याशित है। जिस लेवल के हमले किए हैं पाकिस्तान के ड्रोन्स ने अफगानिस्तान के शहरों के भीतर जाकर हमले किए हैं, उसका असर हमको पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर दिखाई देगा। लेकिन ये इस हिस्से की बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का बड़ा संकेत है। टेंशंस पिछले साल से ही चल रही थी, दोनों बॉर्डर क्लोजर को लेकर, फिर बॉर्डर के उल्लंघन को लेकर, फिर तालिबानी हमले को लेकर। ये व्यवस्था किस लेवल तक जाती है, और अफगानिस्तान को कि इस टकराव को रोकने के लिए क्या अमेरिका या बाकी कोई पक्ष बीच में आता है, ये हमें देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान में वैसे भी इकोनॉमी चैलेंज में है, IMF के पैकेज पर सरवाइव कर रहा है देश, करेंसी टूटी हुई है, और इससे रिस्क प्रीमियम, अगर आप कहें पाकिस्तान का एज इकोनॉमी, तो रिस्क प्रीमियम आने वाले दिनों में बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बनेगा, और निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अफगानिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था पिछले लंबे समय से 2-3 दशकों से बुरी तरह टूटी हुई, उसके लिए एक और नई जंग है। तो इकोनॉमी रिकवरी करे उससे पहले ही देश बुरी तरह संकट में फंस गया है। अगर एस्केलेशन ज़्यादा होता है तो जो आसपास के ट्रेड कॉरिडोर हैं, खासतौर से जो सेंट्रल एशिया का ट्रेड कॉरिडोर है, जिसका एक हिस्सा अफगानिस्तान के हिस्से से निकलता है, ईरान और उसके बीच में, उस पर असर पड़ सकता है। हालांकि अभी उस स्तर तक का एस्केलेशन इस बार में नहीं दिखाई दे रहा है।